हेलो फ्रेंड्स, कल हमने KVSPGT हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किन विद्वान संतों ने संस्कृत भाषा में रचना की? रामानुज, माधव, वल्लभ, इन तीनों ने संस्कृत भाषा में रचना की। तो इनमें से नहीं की ज्ञानेश्वर ने, जिन्होंने मराठी में रचना की थी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। 1, 2, 3। निम्नलिखित में कौन मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाह मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दूज, बख्तियार खिलजी, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल। तो इनमें से बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था। ऑप्शन 3 राइट होगा। सल्तनत के वजीर के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? प्रारंभिक सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः सैन्य प्रमुख थे। सही है। 14वीं शताब्दी में वजीर को राजस्व कार्यों का विशेषज्ञ माना जाने लगा। ये भी सही है। खान ए जहां एक धर्म परिवर्तित तेलंग ब्राह्मण को फिरोज तुगलक ने वजीर बनाया। राइट है। खान ए जहां द्वितीय ने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद किंग मेकर राजा निर्माता की भूमिका अदा की। ये सही है। 4 ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 राइट होगा। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में कौन से अफगान कुलीन राणा सांगा के साथ सम्मिलित हुए थे? महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, नसीर खां लोहानी, दौलत खां लोधी। तो इसमें महमूद लोदी और हसन खां मेवाती शामिल हुए थे। ऑप्शन 1 और 2। ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इनमें हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोधी और मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था। निम्नलिखित में से कौन से सड़क मार्ग का निर्माण शेरशाह द्वारा नहीं की गई थी? सिंधु से सोनारगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक की सड़क का भी, लाहौर से मुल्तान का भी शेरशाह द्वारा सिंध के द्वारा समुद्री पत्तनों को जोड़ती मुल्तान से सिंध तक की सड़क का निर्माण नहीं किया गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। मुतमुद खां ने इकबालनामा ए जहांगीर, साकी मुस्तैद खां मासीर ए आलमगिरी, कजविनी ने बादशाहनामा। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुबह की अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के उपरांत वह अपने महल की पहली मंजिल की खिड़की से दर्शन देता था। ये राइट है। सभी वर्गों के लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके महल की दीवार के बाहर एकत्र होती थी और अपनी अर्जी शिकायतें बादशाह तक पहुंचा सकती थी। ये भी सही है। यह प्रथा झरोखा दर्शन कहलाती थी। कुछ हिंदू तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे जब तक वे बादशाह के दर्शन नहीं कर लेते थे। उन्हें क्या बोलते थे? दर्शनिया कहा जाता था। तो इसके ऑप्शन चारों सही है। ऑप्शन 4 राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन ईरान और भारत में साहित्य की एक पूर्ण विद्या जो अखलाक शिष्टाचार कहलाती थी विकसित हुई। 13वीं शताब्दी के प्रथम पूर्वार्ध में एक फारसी लेखक नसीर उल दीन द्वारा अखलाक ए नासिरी की रचना की गई। ये कथन सही है। सेकंड है, मुगलों के शासन में नूर उल दीन काजी अल खाकानी द्वारा शिष्टाचार पर प्रथम महत्वपूर्ण कार्य अखलाक ए जहांगीरी संकलित किया गया। कथन 2 भी सही है। तो ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सही हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से संगीत के किस क्लासिकीय ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किया गया था? संगीत शिरोमणि, संगीत रत्नाकर, मान कौतूहल, राग दर्पण। फिरोज तुगलक के समय में संगीत पर राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। ऑप्शन 4। मुगलों के शासन में निम्नलिखित में कौन सी जागीरें अमीरों को वंशानुगत एवं स्थायी रूप से प्रदान की जाती थी? तनख्वाह जागीर, वतन जागीर, अल्तमा जागीर। तो वंशानुगत रूप में वतन जागीर, अल्तमा जागीर। 2 और 3 ऑप्शन 2 राइट होगा।
निम्नलिखित में कौन से पदों और मनसबदारों की उपाधियां सही सुमेलित नहीं है? 100 जात के नीचे अहदी, 500 जात के नीचे मनसबदार, ये सही है। 500 से 2500 जात के बीच वाले को अमीर बोलते थे, 2500 जात से ऊपर अमीर उम्दा, तो इनमें से सही नहीं है। 100 जात से नीचे ऑप्शन 1 अहदी। अहदी क्या होते थे? बादशाह के निजी सैनिक होते थे। 1580 में निम्नलिखित में से भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था अकबर द्वारा प्रारंभ की गई? दहशाला, करोड़ी, प्रयोग, कनकूत, नस्क। तो 1580 में अकबर द्वारा शुरू हुई दहशाला व्यवस्था। सूची 1 और 2 को आपस में मिलान कीजिए। जमादामी अनुमानित राजस्व को बोलते थे। हाल हासिल वास्तविक राजस्व। तखफीफ दामी आशा से निम्न राजस्व एकत्रित होने पर जागीरदार को छूट देना। माल व जिहाद, भूमि कर एवं अन्य कर। तो ऑप्शन ए 1 राइट रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद अल सफाई विधि शास्त्र की सफाई परंपरा के संस्थापक एक कुरैश थे, सही है। मदीना में उनके शिक्षक मलिक बिन अनस थे। मलिक अबू हनीफा और अल शैबानी की शिक्षाओं के विरुद्ध उनके आधार पर उन्हें स्वयं के विचार प्रतिपादित किए, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 राइट है। ऑप्शन 4। हदीस के वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला के द्वारा सत्यापित करने की परंपरा कहलाती थी नहदा, इस्नाद, एहसान, अवारिफ। तो इसको स्थापित करने की परंपरा कहलाती थी इस्नाद। ऑप्शन 2। बेदुइन कौन थे? सैन्य अधिकारी, घोड़ों के व्यापारी, ऊंट खानाबदोश, सताई कृषक। बेदुइन ऊंट खानाबदोश थे जो चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। मंगोल दादा उलूस के कबीलाई नेता अपने वंश का संबंध किस खानदान से जोड़ते थे? कबूलई, ओगदई, चगताई, कराखिताई। तो मंगोल दादा उलूस के कबीलाई नेता कुबलाई खाकान से जोड़ते थे। ऑप्शन 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीथियन पशु चित्रण के सृष्टिकर्ता थे, सही है। सीथियन चित्रकला ने असीरियन प्राकृतिक चित्रकला का प्रभाव छोड़ा। असीरियन चित्रकला की तुलना में जो महलों की दीवारों पर फली फूली सीथियन चित्रकला खानाबदोश के जीवन की संस्कृति थी, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट होगा। 1, 2, 3। बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे हासिल किया? मराठा शासकों से, मुगल शासकों से, पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से। तो बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से प्राप्त किया। ऑप्शन 3। मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? अलीवर्दी खां, सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो अंतिम मुगल सम्राट बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। ऑप्शन 3। सूची 1 और 2 को आपस में मिलान कीजिए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग ग्रंथ की रचना की। मेजर जनरल शहनवाज खान, माय मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। सर वैलेंटाइन चिरोल, इंडिया ओल्ड एंड न्यू। शिवनाथ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? 30 जनवरी 1765 को, 17 मार्च 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, 5 फरवरी 1766 को। तो इनको दीवानी का अधिकार 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुआ। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया? ब्रिटिश फौज को फ्रांसीसियों ने, पुर्तगाली फौज को ब्रिटिश ने, फ्रांसीसी फौज को ब्रिटिश ने, डच फौज को ब्रिटिश ने। तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी फौज को ब्रिटिश ने हराया 1760 में। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख शासन की राजधानी थी पटियाला, लाहौर, कपूरथला, फरीदकोट। तो रणजीत सिंह के शासनकाल में लाहौर राजधानी थी।
भारत में सती प्रथा का अंत निम्न में से किसने किया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। भारत में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। निम्न में से भारत में ठगी को दबाने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट बिंगले, कैप्टन स्लीमेन, कर्नल टॉड, लॉर्ड लेक। तो ठगी को दबाने का श्रेय कर्नल स्लीमेन को जाता है। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1930 में ठगी प्रथा को दबाने का काम किया। निम्नलिखित में से किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हार व मृत्यु का सामना करना पड़ा? प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। तो इसमें टीपू सुल्तान को हार व मृत्यु का सामना चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में सामना करना पड़ा। कथन और कारण है। कथन है, भारत में अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था का प्रारंभ 1834 में किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश उपनिवेशों में गन्ना बागानों में भारत से मजदूर भर्ती किए जा सके। ये सही है। अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था को भारत में शुरू करने का तात्पर्य 19वीं सदी में व्याप्त अकालों से पीड़ित गरीबों को राहत दिलाने का था। कारण भी सही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। कथन और कारण दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है।